उसके लिए मेरी चिंताएं पहले भी थी, आज भी है। युवा है, नई शुरुआत थी उसकी, बट बहरहाल उसने अपने लिए कुछ फैसले किए हैं। मुझे लगता है उन फैसलों के साथ अब उसी को ही जीना है। इस 5 सीट में उनको जगह मिलेगी? जैसा मैंने कहा कि ये मेरी पार्टी एक अलग संघर्ष के दौर से निकली है। तमाम फैसले पार्टी के वो लोग लेंगे जिन्होंने पार्टी के बुरे दिनों में, पार्टी के कठिन समय में पार्टी के साथ जो दिन रात बिना लड़खड़ाए, बिना डगमगाए, एक अलग ही विश्वास और अलग ही जोश के साथ। आज की तारीख में मुझे वो 5 जुलाई भी याद आती है 2021 की, जब मुझे नहीं पता था पार्टी और परिवार टूटने के बाद कि मैं बिहार की धरती पर कदम रखूंगा तो कोई एक व्यक्ति भी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरा पार्टी ऑफिस, मेरा संगठन, मेरे तमाम सांसद सब मुझसे छीन लिए गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि कोई एक भी व्यक्ति मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पर। वहां से मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत की और उसमें जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए, आज की तारीख में वो लोग मेरी प्राथमिकता है। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आपने खुलकर विरोध किया और अभी भी मुखर रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा सीट उनको मिली है, तो जदयू के साथ सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे बिहार में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सामंजस्य बिठाने में तब कोई कठिनाई आती है जब आपके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। आज की तारीख में हम लोग बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 400 का लक्ष्य है एनडीए को जीतने का, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखी हैं, जीतनी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि छोटी मोटी बातों में उलझने का कोई मतलब है। मेरे नेता, मेरे पिता ने हमेशा मुझे ये सिखाया था कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पार्टी और गठबंधन का हित होता है। और मुझे लगता है आज की तारीख में जो फैसले हम लोग ले रहे हैं वो इन्हीं दोनों हितों को साधने के लिए ले रहे हैं। जहां राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी उतनी ही और ज्यादा मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करें, उतना ही जरूरी है कि गठबंधन के भी हितों की हम लोग रक्षा करें। और गठबंधन का हित ये कहता है कि अगर हम लोग आपसी वाद विवाद में अभी उलझे रह गए तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा, जिसका लाभ विपक्षी लेंगे या लेते रहे हैं। ऐसे में हम लोग का लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य क्लियर है। 400 के लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतनी है। ऐसे में तालमेल बैठाना होगा और मुझे लगता है कि गठबंधन के भीतर ये बहुत खूबसूरती से हो रहा है, जो कि सीटों में परिदर्शित हुआ ही है। इश्यूज क्या हैं, एजेंडा क्या रहेंगे, और आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि 40 सीट आप जीत कर आ रहे हैं बिहार से? क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है वो भी अपनी सीटों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो इश्यूज क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए पिछले 10 सालों के कार्य ये हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और यही कारण है भाई, अभी तक हम लोगों ने सरकारें देखी हैं जो एंटी इनकम्बेंसी की शिकार होती हैं, बट ये मात्र ऐसी सरकार है जो कि प्रो कम्बेंसी पे चलती है। 14 से बड़ी जीत हम लोगों ने 19 में देखी। 19 से बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये फासला, जब जीत का मार्जिन हम लोग का बड़ा है, उसका कारण प्रधानमंत्री जी के तमाम किए गए वायदे खरा उतरना। और मैं बहुत ईमानदारी से ये भी मानता हूं कि अभी भी कई कार्य अधूरे हैं, बट जनता को इस विश्वास है कि ये मौजूदा प्रधानमंत्री की ही क्षमता है कि उन बाकी के कार्यों को भी पूरा कर दें। आज तक चुनाव को जिस दिशा में हम लोगों ने जाते हुए देखा, तमाम उन मुद्दों को का हल कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नहीं तो जब जब चुनाव आते थे धारा 370 की बात होती थी, अब नहीं होगी। राम मंदिर की बात होती थी, अब नहीं होगी। विमेन रिजर्वेशन बिल की बात होती थी, अब नहीं होगी। इन तमाम विवादित मुद्दों का हल निकाल दिया गया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ता है। आपने बिहार का पूछा, 40 सीटें कैसे? बिहार में भी अब ये विश्वास और पुख्ता हुआ है। एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है। ये डबल इंजन की सरकार अलग अलग राज्यों में जहां जहां पे भी बनी है, उस राज्य को हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश बगल का ही राज्य है, उससे खूबसूरत कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। ऐसे में अब जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार की जनता का विश्वास और पुख्ता हुआ है हमारी सरकार, हमारे गठबंधन के प्रति, जो हम लोग को 40 की 40 सीटें जिताएगा।